Here we go. हाँ जी, we're back again. मेरे साथ as usual बहराम काजी है. हमारा second shoot of the day है. इसके बाद एक और भी करना है हमने. So हमारी शर्टें जो है ना ये सेम ही रहेंगी. काफी पॉडकास्ट में अब ये शर्ट्स नहीं बदलेंगी because I have to go on a bit of a leave और आगे फिर सीजन स्टार्ट होने वाला है. तो हमने कहा बल्क में आज शूट कर लेते हैं, आप लोगों को पूरे हफ्ते के लिए सेट कर दें as far as content is concerned. अच्छा, ये वाला पॉडकास्ट जो है this is about क्रिकेट इन जनरल, राइट? पाकिस्तान की में क्या अपडेट्स हुई हैं, The latest goss. इंडिया श्रीलंका भी है इसके अंदर और फिर एक दो और चीजें भी हैं थोड़ी सैड चीजें भी. लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पाकिस्तान क्रिकेट. बहराम, वकार यूनुस इज बैक. He's back, baby! And for the sixth time, Yeah. 5 पिछली ऐसी instances रह चुकी हैं in which he has been either head coach, bowling coach or assistant yeah. coach. So, I mean, अपने critic, my former colleague at Grassroots Cricket, he tweeted death taxes Waqar Younis, and I feel that's apt because मतलब जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया है, जब से वकार भाई ने रिटायर किया है, हर 2 साल बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में वकार यूनुस इज बैक. This is a different role. It's more administrative. First, he's been a coach and he is hands-on as well. तो ये जरा bigger picture type of role है. अच्छा, मजे की बात ये है जब भी आया है कभी ना कभी इसके फड्डे जरूर होंगे. यार, that has been a constant theme. Someone has been upset. कोई ना कोई ड्रामा जरूर होता है और कभी लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर वकार भाई जब जाते हैं वो रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं. ऐसी भी चीजें होती रही हैं, ठीक है. और ऑनेस्टली कोई भी इस तरह का इसका कोई स्टेंट नहीं था जहाँ पे बहुत ही कोई इम्प्रेसिव किया हो पाकिस्तान ने. नहीं, कोई ऐसा कोई खास चीज़ नहीं की हुई. यू कुड से दैट परहैप्स कुछ बॉलर्स की डेवलपमेंट में विकी भाई का हाथ था. Rana Naveedul Hassan used to credit him a lot back in the day. I remember that. But then again, there's a lot of baggage that comes with Waqar Younis, at least in a coaching position. So unfair होगा उनको judge करना इस वक्त administrative position में. So maybe he does well. Personally, and I spoke to Jared about this at length as well, the both of us didn't see him as a big picture guy. He seems like a guy जो सामने चीज़ है वो किस तरह करनी है इस वक्त, और ये जरा रॉब की टाइप रोल है. यार, आई होप कि उसको प्लेयर्स के नाम याद रहे. आसिफ अली को मोहम्मद आसिफ ना बुलाता रहे. Maybe 6th times the charm. And it is an interesting role. Advisor to the chairman on cricketing affairs है इसका नाम, ठीक है. And it is quote unquote the Rob Key role. England calls it managing director. पाकिस्तान को इस रोल की अशद जरूरत थी, मगर मेरे हिसाब से बेहतर कैंडिडेट्स थे वकार यूनुस से. Maybe Misbah could have been a great candidate for this. Basit Khan, Rashid Latif. Yes, right those on guys. top of my head. Like, as far as managing director is concerned, you need to look at someone जो कि आगे का सोचे और structures put in place करे. And Waqar Younis will be, overlooking matters such as selection, high performance, और वो high performance centers भी आ रहे हैं. Domestic cricket. Yeah, pathways. So these are all good things which need to be looked at. And I'm glad that Mohsin Naqvi realized that this role is required. Mohsin Naqvi cannot do all of these things. He's not even the right person to do all of these things. ठीक है. Actually, Mohsin Naqvi से अभी एक स्टेटमेंट भी दिया उसने. किसी जर्नल ने उससे पूछ लिया उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज गेम. तो मोहसिन ने बोला है कि यार वो तो टाइम ही बताएगा कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अभी मैं इधर हूँ सिर्फ डिलीवर करने के लिए, और जो मर्जी सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता. जो कि फिर है तो सही ना वो, फिर obviously ballsy statement. मोहसिन भाई, हम जो है आपसे कोई जाती मसला नहीं है हमें, ठीक है. आपको एक ही चीज बोली या 3 चीजें बोली, वो 3 चीजें पूरी कर देना यार. वुमेन्स PSL, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अगर नहीं भी आती पाकिस्तान में तो और सारे मैच पाकिस्तान में होने चाहिए, और स्टेडियम आप अपग्रेड कर ही रहे हो, अच्छे तरीके से करें, सारे टेस्ट सेंटर्स करें, ये 3 चीजें करें, वी विल प्रेज यू. अच्छा, स्टेडियम अपग्रेड कर ही रहे हो, हाँ, अच्छी बात है, होनी चाहिए लेकिन उसका इतना बड़ा सीन नहीं बनाना चाहिए. फिर हमें तुझे पता नहीं है हुआ क्या. तुम मुझे कुछ बता रहे थे, बट आज सुबह एनलाइटन मी. आज सुबह मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैंने टीवी लगाया हुआ साथ, मैं न्यूज़ नहीं चैनल चेक करता, लेकिन आगे कर रहा हूँ तो मुझे मोहसिन नकवी नहीं, मोहम्मद यूसुफ की शक्ल नजर आई. हंस रहा है. उसके बाद शहबाज शरीफ पे कैमरा है. ये क्या हो रहा है? He's not even the patron in chief. Oh, well, he is. He is the prime minister, right? So he is the patron in chief. कोई फंक्शन कर रहे थे जहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन का कोई फंक्शन था. मोहसिन नकवी भी बैठा हुआ था, भरे हुए थे लोग. आई वाज लाइक, What? इधर मुल्क में पैसे है नहीं, क्रिकेट में ही पैसे आपको उतने नजर नहीं आते, तो फंक्शन करने की क्या तुक? रेनोवेशन के लिए कोई नया स्टेडियम इनॉग्रेट नहीं किया आपने. उसी पैसे से रेनोवेशन ही थोड़ी बेहतर कर लो आप. What the? It's just, it sounds really stupid for a country like Pakistan, which is reeling economically, to have a function like that just so that Shehbaz Sharif can flex some muscle and
I don't know, suck his own member. क्या ही बोल सकता हूँ मैं. Ridiculous. Yeah. यार एक रेनोवेशन के लिए आपने पूरा फंक्शन किया. What the fuck is wrong with you guys? I don't know what the fuck is wrong with this nation. At times, they will waste money on useless crap. और फिर रोएंगे कि पैसे नहीं है, इकोनॉमी फारिग होगी. और PCB के हमारे पास तो- टैक्सेस इतने बढ़ा दिए यार. I swear to God. पीसीबी के पास तो चलो पैसे हैं, जरूरी है इस तरह की चीज पे जाया करने. वो फिर वुमेन्स क्रिकेट बजट में ही थोड़े और पैसे डालते. सस्ते तो नहीं होते फंक्शन भाई. चलो I do. You could do a press conference, not cost PCB कल money. प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में कर देते सब कुछ. अगर बैठ जाते साथ पेट्रियन इन चीफ साहब. अच्छा बस भाई बस, ज्यादा वकार बात यूनुस की नहीं, बात. चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब. हाँ जी, सजाद अली. वाओ. तुमने कभी वो देखा है, मीम्स बनाता है एक बंदा, मोमबत्ती नाम है हाँ, उसका, ठीक है. yeah. वो हमेशा ना अपने मीम के वो कलेक्शन जो भी बनाता है, वो कंपाइलेशन, उसके अंदर एक वो शहबाज शरीफ की जरूर आती है जिसमें पीछे गाना लगा होता है, बॉब द बिल्डर कैन ही फिक्स इट. बिल्डर ही है ब्रो, बिल्डर ही है भाई. पूरी पॉलिटिक्स ही बिल्डर के उस पे तहत पे चलती है. माय गॉड, तुम बहुत ज्यादा डीप चले गए. नहीं ठीक है, सबकी अपनी राय होती है यार. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉलो दिस पॉडकास्ट. देखो बात ये है, पॉलिटिक्स जो हो रहा है उस पे हम कमेंट नहीं कर रहे. हम क्रिकेट से रिलेटेड जो वो हरकतें कर रहे हैं उस पे तब चढ़ती है. और हम किसी को विलिफाई भी नहीं कर रहे. ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पॉडकास्ट, इवन इफ वी हैव डेल्व्ड इनटू दैट रेल्म, यू नो, अ फ्यू टाइम्स. देखो, I'll be honest, Mohsin Naqvi, I do not think he should have been appointed as the PCB chairman. मसला साद और मुझे दोनों को उससे ऑटोक्रेटिक वे ऑफ थिंग्स, और नेपोटिज्म नहीं, या वो जो भी है, ऑटोक्रेटिक वे ऑफ थिंग्स के साथ हैंड इन हैंड ही जाती है. मेरिट पे तो नहीं आया ना, ये सबको पता है. लेकिन अगर आके वो अच्छा काम कर देता है तो फिर मैं क्या कहूँ, फिर मुझे कोई मसला नहीं. एंड में जो रैप शीट बनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा, उसके अंदर ये नहीं कि कोई जाती मसले नहीं है. वील जस्ट से इट एज इट इज. दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू ऑन द शो. क्रिकेट पे क्या किया है उसने, उस पे बात होगी. And similarly for Waqar Younis, right? Maybe he thrives in the Rob Key role. We don't know that yet. हमें पता नहीं है, इस चीज की कोई एविडेंस नहीं है. इसलिए I don't want to go ahead and slander Waqar bhai just because he's had those stints as coach. ठीक है, मुझे नजर नहीं आ रहा that he could be an ideal candidate. And again, we named a few which we thought could be ideal candidates. But अभी हमें नहीं पता. He has a vast experience, ठीक है, within cricket, different किस्म के roles में. Maybe a lack of professionalism is something that you can credit तो नहीं. एक है अटैच्ड है वकार यूनुस की टेन्योर्स के साथ, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. टेन्योर, अगर आप उसका कमेंट्री स्टेंट्स पे उठा के देख लो, देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. देयर इज अ बिट ऑफ दैट. अगर आप कमेंट्री पे आ रहे हो और आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, जिस तरह इयन बिशप होता है, ही नोज द गेम, प्लेयर का इनसाइड आउट सब कुछ पता होता है यार. मतलब जहाँ तक नाम ठीक करने वाली बात है, लोगों के सही लेने वाली बात है, मैं और साथ कर रहे थे फुटबॉल वाले मैच में, जिसमें कभी ताजिकिस्तान के प्लेयर्स, और दूसरी टीम कौन सी थी जिसपे किया था? हमने ताजिकिस्तान और जॉर्डन. तो ठीक ठाक मुश्किल नाम था. लोगों के सारे रोल समझने थे, एंड हमने पूरी रात लगाई थी. वी मेड श्योर दैट वी गेट दैट स्टफ राइट. सो it is due diligence, and I just hope that he brings his best professional foot forward into this role. It is a very important role. It is a necessary role for Pakistan cricket. Here's to hoping he is the right guy for the job. हमें अभी वही बात है, पता नहीं है, so we're not just going to butcher him on the show before we see any actual evidence. But having said that, आग झपको, फिर से वकार यूनुस वापस आ जाता है यार. थोड़ा ज्यादा हो गया है. This is his 7th stint after retiring in 2003. 6th. This is 6th. Yes, this 5 is times 6th. previously. 5 times. 5 times. वो नहीं रहा, 6 times हो गया. Oh shit. Yeah. So छठी दफा आ रहा है यार. मतलब I can understand the reservations people might have with this. क्या 21 years 2003 में रिटायर हुआ था. फर्स्ट स्टिंट इसका आई गेस 2006 में था. So not even 20 years. 18 years में this is his 6th return. Yeah. That's crazy. It is a bit insane. But chalo, it's a different role. It's not a coaching role. Maybe he turns out to be a brilliant administrator. Maybe he completely shits the bed. Maybe it's somewhere in between. As things unfold, we will make sure to capture that beat for you guys and present it on the podcast. आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, we got you. Yeah. अच्छा, वकार के अपॉइंटमेंट के साथ साथ पीसीबी ने नया डोमेस्टिक कंपटीशन कप तो नहीं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट्स में वो अनाउंस किया उसने, जिसमें चैंपियंस कप, जिसमें T20 फर्स्ट क्लास एंड लिस्ट ए क्रिकेट होगी. 5 टीम्स हैं उसमें वुल्व्स, स्टैलियंस,
तो वही अपने उसमें Throwback names आ गए बाबा. I love that, by the way. पैंथर्स Wolves, Lions, Stallions and Dolphins. Yeah. तो कराची डॉल्फिन्स वापस आ गई और चाहते क्या हम लोग. देखो, I think it's a fantastic venture in terms of like bringing more visibility towards domestic cricket. क्योंकि HBL versus सुई गैस तो लोगों ने नहीं देखना. मगर कराची versus लाहौर के लिए तो people might even turn up in the ground, right? खास तौर पे अगर आप 150 बेस्ट क्रिकेटर्स ले रहे हो पाकिस्तान के और उनके मैचेस करा रहे हो तो ठीक है. खैर, देयर इज अ लॉट टू दिस, और आई एम श्योर यू हैव द ग्राफिक अप इन फ्रंट ऑफ यू. तो एक एक बुलेट पढ़ो एंड देन आई विल शेयर सम थॉट्स. ऑलराइट, सो पहला तो हमने कवर कर ही लिया है. 5 साइड्स हैं उसके अंदर. 5 sets. Each Champions Cup event will be played in a double league format, so home and away. यही मतलब है ना. I'm pretty sure if someone knows the exact meaning of this बता देना, but that's my understanding of it. Around 150 of the country's highest performing domestic players from the past 3 years and centrally contracted players from Pakistan will be available for selection. When they were speaking about how domestic experience या खेलनी चाहिए थोड़ी domestic cricket आपके international cricketers को, this is probably where they want to fit them in. यहाँ पे वो maximize करना चाहेंगे उनका higher quality of players in matches. Absolutely. And eyeballs. ये बात तो पहले भी हुई थी ना कि they're looking to strengthen the domestic structure ताकि बहुत वो convolute ना हो जाए, dilute ना हो जाए. Convolute तो हो, डाइल्यूट तो अभी भी है. वही तो मैं कह रहा हूँ, उस डाइल्यूशन को तोड़ने के लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, खास तौर पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट डालने के लिए उन लोगों ने एक कंपटीशन लॉन्च किया है. आई एम फॉर इट, बट देयर आर सम कैविएट्स, विल गेट इनटू देम. आगे चलो. बाय द वे, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, इस पे डिटेल्ड पॉडकास्ट आएगा. Each side will have a former Pakistan superstar as mentor or potentially as an owner. So I love that because then they have a direct stake in this tournament, और viewership के लिए भी बेहतर है, you know. और फिर यार I feel like a lot of these former cricketers जो जाकर बस टीवी पे बातें करते हैं, इनको अब मौका मिलेगा कि एक्चुअली कोई डिफरेंस मेक कर सके और कोई टैलेंट ही दे जाए पाकिस्तान को, कोई बंदे पॉलिश कर दे, नर्चर कर दे, कोई टैलेंट ग्रूम हो जाए, राइट? सो आई एम होपिंग दैट परहैप्स दे कैन अचीव दैट. लाइक देयर आर पीपल इन द सिस्टम लाइक यासिर अराफात who could contribute a lot, right? And other people who take their badges. ले रहे हैं लोग बैचेस, मैं देख रहा होता हूँ, काफी लोग कोशिश कर रहे हैं बैचेस देने की. आई जस्ट होप दैट सलमान बट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस, बिकॉज बट जो है ना इज गेटिंग रियली क्लोज टू मोहसिन नकवी, इफ you've noticed. He's apparently got a lot of influence now. क्रिकेट पाकिस्तान वालों ने भी यार कोई आई थिंक या तो हायर कर लिया, कोई डील की है बट के साथ. They're making lots of content with him, but that's something that makes me uneasy. और लोग बोलेंगे कि बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन है, बेस्ट एनालिस्ट है, बेस्ट बंदा हो क्रिकेट में दुनिया की, पोजीशन ऑफ पावर मैं ना दे सकूं उसे, सॉरी. Moving on from Salman Butt, like it's important to talk about this because I see him very involved these days, and it does pinch me a bit. Moving on from Salman Butt, like we all should, player support personnel of each side are expected to include head coach who has at least level 3 or minimum 5 years. That's where it's at, baby. With a first class side. Batting, bowling, fielding coaches, minimum level 3 or 3-year experience. Strength and conditioning coach, physiotherapist, analyst, operation manager, and media/digital media manager. So I love that. And the thing that I love most about it is that they're looking for qualified coaches. इससे ही होगा ये कि आपके coaches भी साथ साथ groom होंगे. Coaches भी groom होंगे और फिर वो जो अपना support staff लाएंगे वो उन्हें groom कर सकते हैं. Exactly. और फिर अगर तो एक बहुत exceptional coach आ गया आपके पास और वो end में क्या eventually पाकिस्तान को coach करने जाता है, then they will have a team which will exist already. और फिर वो transfer हो जाएगा direct. And I think this was the need of the hour because Pakistan hasn't really invested in coaching as much. अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन इंडिया एट दिस पॉइंट, यार ये भरत अरुण वगैरह टॉप के कोच बन गए हैं. तो पाकिस्तान जरा लैक करता है इस पर्टिकुलर रेल्म में. देयर इज द ऑड कोच जो जाकर दूसरी टीमों को भी कर लेते हैं, लाइक मुश्ताक अहमद कम्स टू माइंड, राइट? या सो आई मीन वी नीड मोर ऑफ दोस. और पाकिस्तान में एक कोचिंग का नेटवर्क जो है वो भी जरा और नर्चर और सोलिडिफाई होना चाहिए. एंड आई थिंक दैट दिस कॉम्पिटिशन विल प्रोवाइड अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू डू एग्जैक्टली दैट. अच्छा, each side will be allocated a regional high performance center जिसमें फैसलाबाद है, कराची, लाहौर, मुल्तान एंड सियालकोट. सो वही पेशावर नहीं है. नहीं, आई गेस इसलिए नहीं है क्योंकि पेशावर में भी मैचेस उस तरह नहीं करा पाते होंगे. सो इसमें this is great news and I hope that where will Peshawar practice then? यार कहीं ना कहीं और ही करेंगे. कर देते फिर
आई गेस पिंडी कर सकते थे. खैर नाम मुझे पसंद नहीं है भाई. आई लव दोज नेम्स. खैर रावलपिंडी रैम्स आ सकती थी फिर. रावलपिंडी रैम्स, रावलपिंडी रैम्स. इस्लामाबाद का क्या था? Leopards. लेपर्ड्स. इस्लामाबाद लेपर्ड्स, एबटाबाद फैल्कन्स, हैदराबाद हॉक्स. हैदराबाद हॉक्स. ये थे सारे नाम. खैर आई थिंक फैंटास्टिक मूव टू गिव देम दोज फैसिलिटीज. और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए आपके पास टॉप ड्रॉअर जब फैसिलिटीज होंगी तो आपकी गेम में भी वो निखार नजर आएगा. एंड देयर नीड्स टू बी अ फोकस ऑन ट्रेनिंग हार्ड. और ये इसी लेवल पे होना है ताकि वो इनकलकेट हो जाए इन प्लेयर्स में. व्हेन दे कम टू पाकिस्तान इट्स नॉट अ जंप फॉर देम. It's something that they do on the regular anyway, and I think it's brilliant. एक तो ये और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी बना रहे हैं, ठीक है. वो इस्लामाबाद और पेशावर वाले भी कमीशन हो गए हैं. आपको इस तरह के सेंटर्स और बढ़ाने हैं मुल्क में. साद ने पहले भी एक दफा मेंशन किया था, बायोमैकेनिकल लैब्स भी चाहिए हमें ताकि प्लेयर्स को एनालाइज कर सकें. एंड प्लीज मोहसिन नकवी, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, वन मोर थिंग यू नीड टू लुक इनटू इज अ डेटाबेस जिसके अंदर मैं बोलूं लेफ्ट आर्म स्पिनर हु कैन बैट विद एन एवरेज ऑफ 20+ and is 6 feet tall. If I plug something into the system like that, it should chug out a list of players. That is what we need, a centralized database. I do think कि जो एनालिस्ट होंगे उनके पास होगी centralized database. समझ आ गई थी सबको. Of all the players that play within Pakistan's domestic circuit. I think होगा, एनालिस्ट के पास तो होगा ही. और आपको ना इसमें buzzwords भी डालने हैं उनके की ट्रेट्स के साथ कि ये बंदा चलो इसकी फिनिशिंग अगर अच्छी है तो डाल दो टैग फिनिशर वाला, ठीक है. Bro, just make a football manager for Pakistan cricket. Basically. I think you need to professionalize the sport in that regard in order to keep an eye on everyone ताकि आपके आगे फ्यूचर में सेलेक्टर्स की भी जॉब इजी हो. और अगर आप ये नहीं करोगे तो वही होगा यार, टैलेंट पे आपको इधर उधर सक्सेस मिलती रहेगी मगर क्योंकि आपका कोई सिस्टम नहीं है तो कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म नहीं कर सकोगे. कंसिस्टेंट सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्ट्रक्चर. पाकिस्तान, इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर आप कंसिस्टेंटली उसका परफॉर्मेंसेस दे ही नहीं सकते इंटरनेशनल सर्किट पे. तो डोमेस्टिक क्रिकेट को इस तरह प्रोफेशनलाइज करना इज ऑफ utmost importance. And yeah, I'm glad actually this is quite good stuff. So with respect to Mohsin Naqvi's tenure, अभी 2 और पॉइंट्स है भाई. sorry. हाँ, और 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बड़े फिट पॉइंट्स. Enhanced domestic contracts offered to 150 cricketers. ये तुम बाद में मेरे लिए पढ़ना with the numbers, ठीक है. मेरे पास नहीं है. तुम ट्विटर पे जाओगे तो ग्रासरूट्स का खोलो, उनके पास सारी चीजें. In addition to the monthly retainers, players will receive improved match fees as well. Yes, that's beautiful. If you can go to grassroots Twitter, तब तक मैं वो बात खत्म कर लेता हूँ. Okay, कर लो. एक और पॉइंट है, इसके बाद वो भी बात. चलो पहले ये कर लेते हैं ना रैप अप, फिर तुम आखिरी पॉइंट पे आ जाना. But what I do appreciate about this administration, ठीक है, we can all have our differences with how it came into being. बट ये लोग बातें ठीक कर रहे हैं. अब बातों पे ये प्लान्स तो बना रहे हैं, उन पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन. एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन पूरी अच्छी तरीके से उसकी स्क्रूटनी करेंगे. अच्छी चीज़ों पे शाबाशी देंगे, जहाँ गलत चीज़ करेंगे उसको हाईलाइट करके क्रिटिसाइज भी करेंगे. तमीज़ के दायरे में ही करेंगे. बट आई फील लाइक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू जो स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान क्रिकेट के, फैंस आर स्टेक होल्डर्स, फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज नुआंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड. एंड यू नीड टू एक्टिवली कीप द पीपल इन पावर इन चेक. अगर आप उनको अकाउंटेबल होल्ड करोगे तो शायद हम एज अ कलेक्टिव पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर लें. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेंशन दोज 3 points. That's literally the only reason. अच्छा, domestic contracts for this season. Category 1 में 40 players हैं जिसकी है ₹550,000 per month. Per month. वो स्टाइपेंड है, वो महीने का मिलेगा. Category 2 में 50 players हैं जिनके 400,000 है. 4 लाख. हाँ. और category 3 में 60 players हैं जिसमें 250 per month है, 2.5 लाख. That's not bad either, I suppose. फिर उसके अलावा मैच फीस for red ball cricket is 200,000 per month. Per match. 50 over के लिए 125 and T20 के लिए 100,000. The best fact about this I is love this. Red ball cricket के लिए ना इन्होंने. मुझे ये चीज इनकी सबसे ज्यादा पसंद आई है शायद out of all the things that they've done is कि यार रेड बॉल क्रिकेट में इन लोगों ने सबसे बड़ा रिटेनर तो नहीं, सबसे ज्यादा मैच फीस रखी है. अब लोग कह रहे थे कि यार 5 या 4 दिन का होता है, वैसे 5 का नहीं होता, 4 दिन के मैच में आप 2 लाख दे रहे हो. हाउ इज दैट मोर लुक्रेटिव देन अ T20 जिसमें आप लाख कमा लो. आप होलिस्टिकली देखें, अगर आपका एक टूर्नामेंट हो रहा है इसमें 10 T20 खेलने हैं, यूर पॉकेटिंग $1 million इन मैच फी. मगर अगर आपका एक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है जिसके अंदर चलो 8 भी मैच हो रहे हैं तो यूर पॉकेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? कितने बनते हैं? 16 लाख आप पॉकेट करते हो. तो यू डू एंड अप मेकिंग मोर मनी इन अ वे बाय प्लेइंग लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट. और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रायोरिटाइज करोगे ना रेड बॉल क्रिकेट को तो आपके टेस्ट प्लेयर्स बन जाएंगे. मसला ये है यार, इंटरनेशनल क्रिकेट वाली रेलम के अंदर अब जितनी फ्रेंचाइज T20 लीग्स आ गई हैं, इट हैजंट लाइक अभी कॉस्ट इफेक्टिव या क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर क्रिकेटर्स टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन रेड बॉल क्रिकेट. या वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद ये है कि वो 3 लीगें खेले साल की, 2 लीगें खेले, दे पॉकेट अ शिट टन ऑफ मनी.
by playing for 2 to 4 weeks, and that's how they sustain their income. देखो बात ये है ना कि अब पीसीबी ने ये भी शर्त लगाई हुई है कि आप को सिर्फ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को 2 NOCs मिलेंगे साल के, ठीक है, खेल लो वो 2 NOCs, लेकिन फिर वापस आके जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो फिर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे। बिल्कुल, चलो अच्छी चीज है ना, उनको अगर आप एक कॉम्पिटिशन दे रहे हो, जो हम कह रहे थे कि कॉम्पनसेट करना चाहिए, एटलीस्ट उसकी तरफ एक कदम तो बढ़ाया ना इन्होंने। और साथ ही इसके साथ हर टीम के पास एक कॉर्पोरेट स्पॉन्सर और Exactly, वो भी है ना, that's the last point, जो कि बहुत फिट पॉइंट है। Each side will have a corporate sponsor and media partner. so that's great. Other revenue streams will include broadcast and live streaming rights. हर टीम के पास होंगे, event title sponsorship, ground branding rights and ticket sales / merchandise. So different streams of revenue is great, and I love the fact that corporate sponsors are already included in this. ये नहीं कि अब टीम को ढूंढना पड़ रहा है, पहले से ये सब चीजें तैयार होकर आएंगी, और you can even make it like, you know, कोई अच्छा सा ब्रांड बताओ पाकिस्तानी, बताना यार, कौन सा पाकिस्तानी अच्छा ब्रांड? कुछ तो बोल दो, बोनेंजा। Okay. Just for instance, ठीक है, I literally could not think of anything else right now. मगर अगर बोनेंजा कराची डॉल्फिन्स भी होते हैं, मुझे उसका मसला नहीं हो रहा, प्लेयर्स को पैसे मिले, ठीक है, आपका एक सिस्टम बने इस तरह का जिसमें इट्स ऑल कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता, yeah, to make it feasible and to pump more money into the sport, you need corporate sponsorships, और media partners भी बड़े जरूरी हैं। आपको इसको सही तरह मार्केट करना पड़ेगा when it comes to media, to make it mainstream so that people watch it on the regular, and जौन सा भी कंपटीशन हो रहा हो, लोग ट्यून इन करें, और यार इन एन आइडियल वर्ल्ड लोग ग्राउंड में भी आए, ये चाहते हो आप, ठीक है, और आपने जिस तरह कहा है कि 150 बेस्ट क्रिकेटर्स को पकड़ेंगे, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। 5 टीमें, बेस्ट कंपटीशन, प्रीमियर कंपटीशन, दैट्स ऑल गुड, बट कैविएट पे आऊं मैं, हाँ, खोल जरा ग्रासरूट्स का ही है, स्केड्यूल वाला ग्राफ, यार इसमें काफी बड़ा एक मसला है, मगर चलो तुम बताओ स्केड्यूल पहले। ओके, सो 1 to 29 सितंबर चलेगा चैंपियंस वनडे कप, जो हमारा सीजन ओपनर होगा डोमेस्टिक का, जिसमें 21 मैचेस है, ठीक हूँ मैं उसके साथ, ठीक है। फिर 3rd to 15th अक्टूबर है प्रेसिडेंट्स कप, जिसमें 19 मैचेस है, दिस इज द डिपार्टमेंट्स वाला कप। फिर 20th अक्टूबर to 18th दिसंबर इज कायदे आजम ट्रॉफी, 73 मैचेस होती है आपकी, तो अब आपके 3 फर्स्ट क्लास कंपटीशन है। फिर 21st December to 2nd Jan, that's the Champions T20 Cup, 21 मैचेस, ठीक है। फिर है 6th Jan to 7th March President's Trophy, 37 मैचेस, ये भी वनडे है, राइट। फिर 13th to 21st March National T20 Cup, which is already a good domestic comp, 63 मैचेस। फिर है 10th April to 25th May PSL, ठीक है। फिर है 28th May to 5th August Champions First Class Cup, which is 21 मैचेस। 2 मसले हैं इसके अंदर, एक मसला तो है कि अगर आप चैंपियंस कप के अंदर अपने टॉप क्रिकेटर्स को खिलाना चाहते हो तो वो कब खेलेंगे, ठीक है, वो तो ऑलरेडी पूरा साल खेल रहे हैं, कौन सा सारे चैंपियंस कप में ही खिलाएंगे ना आपके मेन कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स को, बाकी सब कुछ तो दूसरे लोग खेलेंगे। So 1st to 29 सितंबर खेल सकते हैं, हाँ खेल सकते हैं, शायद इसीलिए इन लोगों ने रखा है कि चलो ओडीआई कंपटीशन ये एक अच्छा सा पाकिस्तान में रख लें, बट माय प्रॉब्लम इज कि यू आर कंप्लीटली किलिंग ऑफ देयर रेस्ट पीरियड देन, क्योंकि पाकिस्तान के जो टॉप डॉग्स हैं विद इन द क्रिकेट टीम, दे आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ लाइक मार्च और सब, ज्यादा पीएसएल के एंड तक, हाँ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, दे आर प्लेइंग लाइक 70% ऑफ ऑल द डेज और व्हाटएवर। सी बांग्लादेश, देन इंग्लैंड, देन साउथ अफ्रीका, राइट? नहीं, बीच में ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, जिम्बाब्वे भी जा रहे हैं, लिमिटेड ओवर्स। जिम्बाब्वे जा रहे हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे दोनों जा रहे हैं लिमिटेड ओवर्स। फिर साउथ अफ्रीका लिमिटेड ओवर्स भी है उसके अंदर, और वो पूरा टूर है। फिर वेस्ट इंडीज, देन द ट्राई सीरीज, देन द चैंपियंस ट्रॉफी, देन द पीएसएल। नो, इन बिटवीन दे गो टू न्यूजीलैंड एंड प्ले अ शिट टन ऑफ लिमिटेड ओवर्स गेम्स। नहीं, पीएसएल और चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में, हाँ, ये पागल है। वही तो मैं कह रहा हूं, तो इतनी अगर लगातार क्रिकेट खेलनी है आपके सारे मेन इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, फिर ना खिलाओ ना मेन इंटरनेशनल, वो नहीं खेल सकते फिर चैंपियंस कप। और एक और मसला मुझे जो ये है, फिर सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, बीच में कोई न्यूजीलैंड किसी इसमें फिर सेकंड स्ट्रिंग साइड टेस्ट करो, जिम्बाब्वे, इवन ऑस्ट्रेलिया ओडीआईस परहैप्स जो कि भेजेंगे नहीं वहां पे तो, हाँ, न्यूजीलैंड वाले में तो पूरी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करो यार, वो भी करते हैं हमेशा, आप भी वेस्ट इंडीज टेस्ट है ना, हाँ, नहीं उसमें खेलनी पड़ेगी। सो जिम्बाब्वे वाले ओडीआईस में डेवलपमेंट स्क्वाड जाए, न्यूजीलैंड वाले लिमिटेड ओवर्स गेम्स में डेवलपमेंट स्क्वाड जाए, ये तो आपको करना पड़ेगा, वरना तो ये फीजिबल ही नहीं है, मर जाएंगे। हाँ, वो आप तोड़ दोगे उनको। आपका मसला यही है कि आप अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग टीम हर किसी के साथ खिला देते हो, फिर वो प्लेयर्स बर्न आउट हो जाते हैं या इंजर हो जाते हैं। आप लोगों ने 15 का स्क्वाड सेट किया हुआ और वही हर जगह, उसमें से भी 11 ही खेलते हैं, या बहुत हुआ तो 12 खेलते हैं। एक और कैविएट है,
तुमने क्या डेट बताई थी फर्स्ट क्लास कंपटीशन की चैंपियंस कप के? चैंपियंस कप का फर्स्ट क्लास कंपटीशन इज मई टू अगस्त था ना? हाँ गर्मी में सड़ो मरो. I don't know what dates exactly, May to August. 28th May to 5th August. Yeah, so do you want to kill the players? Like आपको आइडिया है पाकिस्तान में कितनी कोई गर्मी पड़ती है? I don't think. आज 6 अगस्त है. हाँ, और मतलब we're sweating bollocks over here. लेकिन बारिश हो गई है. शुक्र है बारिश हो गई है. और वैसे ये पीरियड में मॉनसून स्टार्ट हो जाता है. Yeah. मॉन लेट भी हो जाता है कभी कभार. Yeah. That was bad. But point is कि यार अगर आपने अपने बेस्ट क्रिकेटर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है 4 डे, तो वो आप इतनी गर्मी में खिलाओगे तो यार ये तो मुझे ठीक चीज नहीं लग रही. वो तो मुक जाएंगे मेरे भाई, गर्मी में खराब हो जाएंगे. हाँ, गर्मी में खराब हो जाएंगे यार. कोई भी फॉर दैट मैटर. फॉरगेट जस्ट लाइक द कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स. यू मेक एनीवन प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन पाकिस्तान इन द पीक मंथ्स ऑफ द समर. आई जस्ट डोंट सी इट हैपनिंग. ये तो डिहाइड्रेट हो जाएगी, हीट स्ट्रोक्स होंगे यार. थोड़ा सा चेंज कर लेते. अगर यही करना था तो T20 कप इधर करके रात के मैचेस करा लेते. ऐसा भी हो सकता था. हाँ, ये बेहतर होता शायद. और वो पहले कर लेते. Yeah. और you can even run it concurrently to one of the other first class comps. लेकिन फिर प्लेयर्स का मसला हो जाता है ना, बेस्ट वाले. और एवरी कंपटीशन के डिपार्टमेंट्स को भी तो प्लेयर्स चाहिए होंगे. लाइक जो 150 हैं उनमें से काफी प्लेयर्स तो ऐसे भी है ना जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते. वो तो चाहिए ना सारों को. हाँ, योर क्या प्लेयर्स, कामरान गुलाम एंड स्टफ, उमर अमीन, ये वो. अपसाइड, cricketers now within domestic cricket have more opportunities to earn money, which I love. And these central तो नहीं, ये जो contracts है domestic cricket के, ये बेहतर है पहले से. I'm not saying it's a lot of money, but it's better money than ever before. बस बेनामे सिर्फ एक मसला है मुझे, ये मेरिट पे सिलेक्शन हो. क्योंकि अगर मैं गनी ग्लास वाला कप्तान देख रहा हूँ ना वुल्व्स या डॉल्फिन्स में, फिर मुझे ताप चढ़ेगी. ये तो बहुत ताप चढ़ने वाली बात है. ये इंश्योर करो कि जो लिखा हुआ है इसमें टॉप परफॉर्मर्स ऑफ डोमेस्टिक सीजन ऑफ द पास्ट 3 years, फिर वो ही आएंगे. और वो किस तरह जज करोगे, वो आप पे. यार यही तो मसला है डिपार्टमेंट्स के साथ, सिफारिशें हो जाती हैं. और आई एम श्योर आवर गेस्ट हु वी हैव फॉर द डेडिकेटेड पॉडकास्ट ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट विल हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बल्कि मेक अ नोट ऑफ दैट समवेयर बिकॉज़ ही विल बी हियर. कैच वहां फेंक रहा हूं मैं. हाँ, तो वो वाला स्लिप्स वाला था ना जो आगे मिलता है. मैं जॉन्टी रोड्स नहीं हूं. तुम बहुत पीछे खड़े थे स्लिप्स में, तुम्हें आगे खड़ा होना चाहिए. ये कीपर की गलती, उसने बताया नहीं. खैर, तो ये सिफारिश वाला एलिमेंट मुकाना है. चैंपियंस कप में सी कोई गुंजाइश नहीं. यू एक्चुअली नीड टू ड्राफ्ट दी 150 बेस्ट प्लेयर्स विद इन पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट. बट ओवरऑल देयर इज मोर टू लाइक अबाउट दिस देन डिसलाइक. Scheduling will be a challenge. कुत्ती गर्मी के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाना will be a challenge in 3 quarters. But चलो, all I can really hope for is that this is something that sticks. हमारा मसला ही है ना शादी के, चीजें चेंज हो जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलती है, फलाना चीज स्क्रैप हो गई, ये नया आ गया. ये इससे प्रेस्टीज बिल्डिंग नहीं होती. आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, शेफील्ड शील्ड, काउंटी क्रिकेट, इवन द प्लंकेट शील्ड इन न्यूजीलैंड, ऑल ऑफ दीज हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज अटैच्ड टू इट. यू नीड टू बिल्ड दैट बाय कंटिन्यूटी. विदाउट दैट कंटिन्यूटी इसकी कोई अहमियत ही नहीं होगी. होपफुली देखो, मैंने जब पहली दफा ये पढ़ा था ना, आई वाज लाइक यार इट्स नॉट बैड. Yeah, it's okay. वही तो मैं कह रहा हूँ, बातें ठीक कर जाते हैं. I was pleasantly surprised कि I was like, हाँ, प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है, पैसे भी बढ़ गए, सब कुछ. अब ये सही तरह हो जाए, पुल ऑफ कर लें, I'll be happy with it. Absolutely. And और हम बहुत कम खुश होते हैं इस शो पे. It is worth reiterating that they will be paid the most match fee for a 4-day game. I think that's very important given the way or direction cricket is headed in. You're at risk of becoming substandard से हम already हैं, मगर उससे भी गंदी. क्या कहते हैं, extremely mediocre and incompetent test team. यार पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान ने 5 टेस्ट खेले. हाँ, इसी से अंदाजा लगा लो. और जीते कितने हम बेराम? ज्यादा मत चढ़ो ना. 2 श्रीलंका वाले. अच्छा, ओह शिट, इसमें तो श्रीलंका आई थॉट वी won 0. नहीं, वो याद है, हमारा पॉडकास्ट वहां से स्टार्ट हुआ. अगर आप पहली वीडियो पे जाओ, यू कैन गो टू माय लिंक ट्री एंड ओपन द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पोर्टफोलियो दैट आई हैव. स्क्रॉल ऑल द वे टू द एंड, तो श्रीलंका वाली सीरीज आएगी जब बड़े हैप्पी डेज चल रहे थे. सादर में बड़े खुश थे, पाकिस्तान वे आ गया. वाह, हम तो बड़े एक्साइटेड थे. तब तो टीम ओवरऑल बड़ा अच्छा कर रही थी. How the tables have turned, unfortunately. Right? हमारी वजह से तो नहीं है ये guys. मेरे बंदा पीछे पड़ गया था कि आप 18 महीने को क्यों बता रहे हो, आप 25 महीने को बताओ. तो चलो यार, 25 में 12 खेल लेंगे, वो कौन सा ज्यादा है? 25 महीनों में 12 टेस्ट तो बिल्कुल नहीं. 2 साल में 12-6 की एवरेज बहुत कम टेस्ट है. That's a big issue. And
in order to motivate players to pick up a format, you have to pay them appropriately, which is why this is important. अच्छा, लोगों का बड़ा फनी सीन है ना, लोग क्वेश्चन तो पुल ऑफ कर लेते हैं विदाउट रिसर्चिंग, और फिर उन्हें पता नहीं होता कि हाँ तब भी शेटी है ब्रो, तो तुम खुद ही प्रेजेंट कर देते ना. आई डोंट नो, पता नहीं क्या सोचते हैं यार. जिन लोगों ने कीड़े निकालने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से कीड़े निकाल स्पोर्ट्स देते हैं. कीड़ा. और हमारी अवाम, अगर तो ओलंपिक स्पोर्ट होती कीड़े निकालना, तो हमारा गोल्ड मेडल था. या मीम्स बनाना, या बातें करना. मीम्स ब्रो, मीम्स में हम टॉप पे हैं वैसे. मीम्स भी टॉप पे, वो तो चलो अच्छी चीज है ना. बातें करने में हम टॉप पे हैं, जज करने में हम टॉप पे हैं, और अभी मैंने क्या बोला, कीड़े निकालने में, वो एक ही वैसे जज करने टाइप की चीज हो गई. मगर यू नो व्हाट आई मीन. सो एज साद ऑलवेज सेज, शायद किसी क्लास पे भी लिखा हो, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ मग पे, नहीं लिखा हुआ. शिट तो लिखा हुआ है ना. हैशटैग Fix yourselves, please. Yeah. अगर आपने एज अ कॉम आगे बढ़ना है ना, आपको अपनी बहुत चीजें बदलनी पड़ेंगी. यू हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट. दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपना घर साफ कर लो प्लीज. प्लीज. हम भी जब भी किसी और की बात करते हैं, वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट वी आर क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज इफ वी इंप्रूव एज अ नेशन, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी. सब चीजें बेहतर हो जाएंगी. Yeah. फिर आपके पास बोलने का भी हक है. अभी नहीं है यार, क्योंकि अभी आके अपने मुल्क में, हमारे अपने मुल्क बहुत गंदी चीजें हो रही हैं. अच्छा, I don't even want to get into that. Let's come back to the cricket. Yeah, PCB signed some MOUs. ये क्या है bro? Yeah. फिर से जाओ तुम वापस Twitter पे Grassroots पे. By the way, if you guys don't follow Grassroots Cricket, it is a great page to follow. पाकिस्तान के सारा जो आपको domestic and all of that. You won't need to read the articles. You will read a post. Obviously, article में ज़्यादा detail होती है, but they do a great job covering it. My former employees, and we're all here to coexist anyway. इसलिए हम plug डाल देते होते हैं भाई. So they have signed MOUs with the HEC, Higher Education Commission, CDA, Capital Development Authority, most corrupt, and Inter-Board Coordination Commission, IBCC, for the development of school, college, and university again across Pakistan. This is a great one. Love that once again. I feel like जो आपकी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वाली क्रिकेट है, वहां पे इतना बड़ा void है. बहुत बड़ा. श्रीलंका को देखो, उनका सारा सिस्टम ही यही है. वो निकालते हैं टेस्ट प्लेयर वहां से. आपको भी इस पे मेहनत करनी है. प्लस what is good about this is that it will encourage kids from privileged backgrounds or relatively privileged backgrounds to pick up the sport. क्योंकि as someone जिसका भाई पाकिस्तान अंडर 16 खेल सकता था, खेलने नहीं दिया माँ बाप ने, क्योंकि पढ़ाई करनी थी, डॉक्टर, डेंटिस्ट बनाना था. ये चीज बहुत बड़ा हर्डल है. People don't feel secure with cricket as a profession. So in order to make them feel secure, you have to build pathways. And this is a direct pathway. So I don't know how much Waqar bhai has had to do with all of this. मगर अगर वकार भाई के थ्रू आ रही हैं सारी चीजें, तो यार फिलहाल तो he's off to a fantastic start. I don't think अभी, isn't it a bit too early? It is a bit too early. We don't know कि who has initiated all of these things. ठीक है. मगर HEC के साथ आप अगर कर रहे हो link, maybe there's a sports scholarship somewhere in there in a university. अमेरिका करता ही यही है. CDA के साथ वहां पे वो अपने स्पोर्ट्स को कॉलेज में लाते हैं. कॉलेज स्पोर्ट्स इज अ थिंग एंड दे गिव स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स, और उनका इतना फैंटास्टिक नेटवर्क बन जाता है. यू कुड डू दैट फॉर क्रिकेट. HEC के साथ अगर आपने पार्टनरशिप किया, आई होप इट इन्वॉल्व्स स्कॉलरशिप्स, बिकॉज़ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स आर द वे फॉरवर्ड. क्योंकि सेंस तो वही बनती है, लेकिन मुझे एक चीज की सेंस नहीं, CDA के साथ क्या कर रहे हैं. मे बी इट्स लाइक अ ग्राउंड्स थिंग. आई डोंट नो ब्रो, मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं पता, मगर चलो कुछ सोच समझ के किया होगा. CDA से मैं एक तीसरी चीज भी थी जिसके साथ MOU साइन किया. Inter-Board Provincial Coordinate by एक second. हाँ देख ही ले भाई. Board Coordination Commission. Yeah, so चलो they're getting multiple people on the table, and Mohsin Naqvi ने यही बोला ना कि यार I'm here to deliver this, make it work, and we will sing your song, because I think in theory it's a fantastic move. Whether or not the PCB can pull something off like this, it remains to be seen, because honestly you can't blame us to be skeptical of the PCB. Execution में आप लोग मार खाते हो, ठीक है, मगर चलो पहली दफा हमें नजर आ रहा है कि there's an active push to do something about this sport. यार अभी तक I'm okay. Overall, I'm content with all of these things. मुझे लगता है कि अच्छे steps लिए गए हैं. साद और मैंने, आप लोगों को पता ही होगा, एक 14 questions वाली वीडियो बनाई थी. अभी भी दर्द होता है. हाँ, वो बेचारे को बहुत दर्द होता है, क्योंकि इसने एडिटिंग भी कर ली थी मगर एक्सपोर्ट नहीं की थी. He didn't export the video, और वो कंप्यूटर उड़ गया. And by the time the computer got fixed, they had already answered most of those questions, and they continue to answer them. This was one of them. लिटरली जिस दिन कंप्यूटर फिक्स हुआ उसी दिन आई थी कि पेशावर इस्लामाबाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो रहे हैं, और कदाफी स्टेडियम रेनोवेट होने लग गया, और अब ये पाथवेज वाली न्यूज़ भी आ गई. हमारा तो था पाथवे वाला सवाल. तो एक तरह से मैं खुश हूं कि आपने हमसे हमारे पूछे बगैर ही एक तरह मुझे क्रिकेटर की भी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर दिया था डोमेस्टिक. बहुत अच्छी चीजें की आपने रिसेंटली. आई फील लाइक
now it's just a matter of execution. You need to make sure कि optimally सारी चीज़ें हों, road blocks ना हो, अगर identify होते हैं road blocks उनको ख़त्म किया जाए, सही है. And overall I feel like you're on the right track, but you need to see this through. Yeah. मैं कह सकता हूँ कि यार मैंने फलाना पॉडकास्ट करना है, मगर मुझे वो पॉडकास्ट सिर्फ प्लान नहीं करना, मुझे वो बैठकर पॉडकास्ट शूट करना है. Yeah. आपकी वो शूटिंग वाली पार्ट जो है ना वो रहता है. And और फिर पोस्ट प्रोडक्शन भी रहती है, पोस्ट प्रोडक्शन भी रहती है, पब्लिशिंग भी रहती है. We wish you the absolute best because we're all in it for Pakistan cricket, right? We wanted to improve, and I don't doubt कि आप भी बेहतरी चाहते होगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. We can, you know, I don't know. I mean, everyone is in the business of legacy building. साथ लोग यही याद अपने नाम को अच्छे लफ्जों में याद रखवाना चाहते होंगे. जरूरी नहीं है. कुछ लोग सिर्फ आते हैं पैसा कमाने के लिए. ये And भी that's तुम्हारी not a बात point ठीक on है. anyone. But मैं वैसे there is enough over here for me to believe that there is an interest to हाँ, improve क्योंकि- Pakistan cricket. क्योंकि ये स्टेप्स जो उठाए हैं वो अच्छे उठाए हैं. A lot of these steps are unheralded. Yeah. पहले कभी किसी ने किए नहीं. Yeah. और यार PCB अगर fourth most richest board है दुनिया का, तो आप हमें दिखाओ तो सही वो Yeah. कि यार this is what the fourth most richest board is capable of. And finally we're getting to see some work done on grassroots pathways, cricket, high performance centers, domestic cricket के अंदर आप पैसा पंप कर रहे हो to make it more lucrative, to make the competition better, and also viewership भी increase करना चाह रहे हो. तो these are all steps in the right direction. So good luck to you. Hopefully you'll be able to pull it off. If not, make sure to know कि हम यहाँ बैठे हैं. हम बैठे हैं, हम नहीं छोड़ने वाले, हम नजर नहीं रखी छोड़ने हुई वाले, है हाँ जी. क्योंकि हमारी तो नौकरी यही है यार कि आपकी एक मूव हम एनालाइज हम करें. तो वेट कर रहे होते कब आप स्लिप अप करोगे. Well, to me, it's more like you keep people in power, in check, and accountable. I feel like not just with the PCB, as a Very, country, that's what you guys should do with politicians as well. Pakistan में politicians को glorify करके celebrities बना देते हो. Politicians are not celebrities; they are servants. Are servants इस Yeah. मुल्क के. उनको हमारे लिए काम करना है, तो आपको उनको उसी तरह ना you need to basically be critical of people in power so that they can rectify their mistakes and आपके लिए बेस्ट चीज हो जाए overall. That's what we're in. That's the business we're in of keeping you guys in check. तो पर्सनल वाला सीन नहीं है यहाँ पे. अच्छा, हम जा रहे हैं जरा ऑस्ट्रेलिया. शाहीन्स वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ही है. आई एम प्रीटी श्योर ऑस्ट्रेलिया. I don't even know where they were playing NT strike. आई एम प्रीटी श्योर इट्स इन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि टेस्ट फर्स्ट क्लास स्क्वाड गया था, फिर लिस्ट ए स्क्वाड ने जाना था, वाइट बॉल स्क्वाड ने जाना था. खैर, if we're wrong, let us know. Could be wrong. Yeah, could be wrong about क्योंकि this. एंटी स्ट्राइक का मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे एक बॉय है जिसने बड़ी फिट परफॉर्मेंस दी और एक बड़ा गैप है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में. Who could potentially cover that? Jahandat Khan with a brilliant performance. Jahan Daddy performance. 4 for 26 in a 50 over game, and we all know he can strike it a long way. छक्का लंबा मारता है जहांदाद खान. Yeah. और साथ में जिस तरह के बोला कि एक बहुत ही prized asset / commodity होती है पेस bowling ऑलराउंडर दुनिया की क्रिकेट में. पाकिस्तान के पास as such आया नहीं है बहुत देर से अच्छा वाला. आमिर जमाल could be developed into one. फहीम अशरफ could have been developed into one but didn't quite, वो नहीं उस तरह कर पाया ना. अजहर महमूद और रजाक आपके पास दो क्वालिटी थे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स. उसके बाद से काफी डर्थ है, दुनिया में ही डर्थ है. यू थिंक ऑफ स्टोक्स, कैम ग्रीन, पांड्या डजंट प्ले टेस्ट क्रिकेट सो वो भी आधा है, मगर चलो है तो सही. ड्रे रस ने भी अब कहाँ ही खेलना है. तो जहांदाद को अगर आपने अच्छे तरीके से नर्चर कर लिया, उसकी गेम आपने अपस्किल कर दी, तो ये पाकिस्तान के बड़े फायदे में आ सकता है. He has a killer slower one as well, Saadi. So I like what I see with Jahandat. I was impressed with him the first time I saw him in the PSL. और थोड़ी सी अपडेट भी दे दूं, आज ही सेकंड ODI मैच था वो अगेंस्ट बांग्लादेश A. पाकिस्तान beat them by 8 wickets जिसमें जहांदाद ने 2 for 19 लिए in 5 overs. Lovely. Who else performed? मोहम्मद इमरान जूनियर 3 for 22 in 8. मुबस्सिर खान 2 for 9 in 4. Okay. खुरम शहजाद 2 for 24 in 6. 78 पे ऑल आउट कर दिया ना. अच्छा, and they अच्छा. chased it down with 8 wickets and Usman Khan 39 and Tayyib Tahir 17. Good Not one, out. good one. I like that. और ऑस्ट्रेलिया में ही है. Yeah, चलो good. ऑस्ट्रेलिया में ही है. Obviously, results don't matter as much as game time in these sort of Shaheens wali series 8 tours जो होते हैं आपके. But I'm glad that Jahandad is taking his claim because अभी तो बहुत young है वो. He's a developing cricketer. मगर आप इसको बहुत आगे तक लेकर जा सकते हो. नर्चर कर सकते हो. अब्बास अफरीदी भी कैंडिडेट है इस पोजीशन के लिए. उसकी बैटिंग बेहतर कर दो तो वो भी एक एसेट बन सकता है आपके लिए. So you've got a few of these kids and Jahandad has shown heaps of potential in his debut season in the PSL. So ये इनकी नजरों में होना चाहिए और क्योंकि वो इतना अभी छोटा है,
he could be anything right could now. be anything. ठीक है, अभी तो उसके He अंदर could वो go down the drain or he could be the next big thing. Absolutely. He can crank it up at times as well. Maybe he can add a few clicks to his pace. और slower one मैं पहले भी कह चुका हूँ है. Long levers. Long levers. बहुत लंबे छक्के मारता है. बहुत लंबे छक्के मारता है. And वो वाला catch याद है? Oh my God. PSL वाला. That was the catch of the PSL, right? We ultimately we came to that conclusion. मुझे भी यही याद पड़ रहा है. तो again, जहाँ daddy performance, good on you. Chuffed for him. There is another Pakistani also who has performed this week. फाइनली परफॉर्म पाकिस्तान के कलर्स में तो काफी अरसे से नहीं किया परफॉर्म, लेकिन चलो दी 100 में जा, खैर GT20 में भी नहीं किया था उसने परफॉर्म. MLC में नहीं था उससे पहले, MLC में था, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स. तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इनमें कौन सी कब कहाँ लीग होती है. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स इज माय फेवरेट नेम इन ऑल ऑफ T20 क्रिकेट नेम्स. इट इज अ गुड नेम क्योंकि वो सिलिकॉन वैली ऑफ द यूनिकॉर्न्स, वो होती है ना $1 billion वाली वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप. माय गॉड, that's a good name. Brilliant play on words. Achha. It's almost as good as Washington Freedom. In the land of the free and the home of the brave. They should have had a bald eagle as their fucking क्या कहते हैं logo. अच्छा, emblem. बात कर रहे थे हारिस रऊफ की. Yeah. फाइनली 100 में आके परफॉर्म कर दिया. हारिस इस्लामाबादी यार, एक मैच में किया, मैंने कहा चलो ठीक है 100 है whatever. 3 for 20. हाँ, फिर दूसरे मैच में किया, क्या 2 था? for 15. 2 for 15 and he also defended like 9 runs of the last over or something. I think this was that. ओवर नहीं बोलना ब्रो. ओवर नहीं बोलना, ये बड़ा टैबू है पागल भाई. हो जाएंगे लोग. 100 वाले लोग बुरा मना जाते हैं. आखिरी 5 बॉलों में 9 runs डिफेंड किए हारिस रऊफ ने. आखिरी ओवर ही था. इतना ओवर नहीं होना चाहिए यार. और फिर 2 for 22. और फिर 2 for 22. So that's 3 performances strung together back to back to back. I wouldn't So look too much into it. even if you wouldn't look too much into it, कम से कम परफॉर्म तो कर रहा है ना. लोग कहते हैं कि oh but can he translate it. चलो यार वो तब की तब देखेंगे. कम से कम फॉर्म में तो वापस आया. He's still like 30, maybe he has 2 years in him. I don't know, man. I know a lot of people have lost faith entirely in Haris Rauf. I've lost faith in a lot of people. मैं सिर्फ ये बात करता हूँ सादी कि हमारा जो the business that we're in, when a player performs, we need to talk about it. And if he's done well, we can't not talk about him. Obviously. We have to give him due credit. We have to give him due credit. मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी इतना मैटर नहीं करता. नहीं करता मैटर, मगर चलो यार. Shadab was the highest wicket taker of LPL. Sure, but LPL के स्टैंडर्ड से तो ऊपर ही है ना 100 बैटिंग टैलेंट में. ठीक है, तो चलो उसने किया परफॉर्म. आप बेशक ये समझो कि वो नहीं कर सकता ट्रांसलेट. Hopefully he does. आप अप्रिशिएट तो कर सकते हो ना कि he strung 3 performances together and those are exceptional performances. Can you numbers बताओ? 3 for 20, 2 for 15, 2 for 22. तो बहुत अच्छी numbers हैं यार ये. They're outstanding. हाँ, और टोटल आप 20 बॉल्स करा सकते हो ना. Back to wrecking it is Rauf. Hopefully this continues. Hopefully. Again, साथ की बात ठीक है. It's not something जिसके ऊपर overly excited होना चाहिए. But then again, it's not something that you just brush under the rug either. Yeah, देखो, जहाँ प्लेयर परफॉर्म करता है वहाँ पे उसकी बात करना भी लाजमी है. Hopefully ये फॉर्म यहीं से पिक कर जाएगा. Yeah. फिट हो जाएगा, फिर हमें कोई मसला नहीं है. लेकिन अभी मैं आई वोंट लुक टू मच इनटू इट. हाँ, खेलता रहे पाकिस्तान में आके परफॉर्म करे तो फिर सारे ऑब्वियसली कहेंगे. और हारिस रऊफ को तो खास तौर पे ये चैंपियंस कप ओडीआई वाला लिस्ट ए वाला खेलना चाहिए. आई रियली वांट टू सी व्हाट ही इज लाइक इन ओडीआई क्रिकेट राइट नाउ. बल्कि सॉरी, लिस्ट ए ही बनाना, वो तो डोमेस्टिक है. बट दैट इज क्रूशियल फॉर हिम बिकॉज़ लिमिटेड ओवर्स एसेट वो शायद आपका 2 और सालों तक हो. अभी हमें पता नहीं है, बट मे बी दैट्स द केस, यू नो. सो लेट्स सी हाउ ही फेयर्स. हैप्पी फॉर हिम. आई रियली बिलीव कि आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट ही वेंट थ्रू, वो फैन वाली चीज भी, तो he needed a break. And finally that break is here. कम से कम उसका अपना confidence तो वापस आया होगा ना. I saw the celebration when he won that game for Welsh Fire. तो बहुत pumped था. And I'm happy कि finally things are starting to turn around. वो होता है ना, dark cloud आ जाता है आपके ऊपर, मगर उसके बाद रोशनी भी आती है. Hopefully that cloud is gone now. और अगर आप लोग चाहते हैं ये रोशनी बरकरार रहे तो आप हमारे पेट्रियन से मेंबर बन जाए. डिस्कॉर्ड जानीज ऑफ द पॉडकास्ट के ये शर्ट ले सकते हो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे. और जिसने जो नहीं है जानी वो भी ले सकता है नॉन डिस्काउंटेड प्राइस पे. साथ को डीएम करो या प्रो स्पोर्ट्स की किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को डीएम करो. यू कैन गेट दिस लिमिटेड एडिशन. ये ज्यादा नहीं है, मुक जानी है. मुक गए अभी नहीं मुक जाएंगे 99 की शर्टें. Yeah, it's actually a really quality shirt, a very breathable material. ऊपर से यार वैसे तो हमने ये वर्ल्ड कप के दौरान लॉन्च करनी थी, वो हो नहीं पाया. ये ऑल्टरनेटिव नहीं, किसी ने मुझे ये ठीक भी किया था. ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाली जर्सी है ये.
जिसके अंदर पाकिस्तान जीत गया था T20 वर्ल्ड कप. ठीक है, देखो ये मिस आउट तो नहीं कर सकते ना. प्लस यार नियॉन इज प्रॉब्ली द बेस्ट काइंड ऑफ ग्रीन दैट पाकिस्तान कैन वेयर. वापस ले आओ प्लीज प्लीज अच्छा, वापस ले आओ. आप लोग जानीज बन सकते हो थ्रू और पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर वो नहीं है तो इजी पैसा के थ्रू बन सकते हो. 031936022545 इज द नंबर. वो भी नहीं है तो बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हो. डीएम करो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को, इंस्टा ट्विटर कहीं भी कर सकते हो, वहां पे कर दो, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा. अगर वो भी नहीं है मेरा, फिर क्या करेंगे हम? यार इफ यू लिव अंडर अ रॉक देन हम दोनों यार इस्लामाबाद में रहते हैं और E11 में हमारा दफ्तर है. फाइंड अस, मुंह पे मारो हमारे 1500, ठीक है, सीधा मुंह पे. या और हम लोग आपको 1 महीने के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. ऑफ कोर्स इफ यू विल गिफ्ट साद और माई सेल्फ a original jersey, non-Pakistan original jersey. Yeah. It could be a domestic jersey. It could be a Karachi Dolphins की jersey for all I care. Bro, literally. Don't give me a Sialkot Stallions. उनका कलर पसंद नहीं. But point is कि पाकिस्तान की ना हो यार, वो तो हमारे पास हैं ही. So that will get you a 6-month membership per jersey. तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक ही टाइम पे मुझे और साथ को 10 जर्सियां भेज दो और बस फिर आराम से बैठे रहो. And why I would encourage you guys to become a Jani of the podcast is because both Saad and I and everyone at Pro Sports, we're trying to move away from sensationalist content. ये मसाला फेंकते हैं जो सेंसेशनलिज्म करते हैं, इनको परे फेंको यार. लेट्स अशर इन अ न्यू एरा इन व्हिच वी एंड विद यू, आप भी हो इसके अंदर, योर हेल्प अलोंगसाइड बोथ ऑफ अस एंड आवर पॉडकास्ट एंड जानीज ऑफ द पॉडकास्ट वाली चैट, वी कैन हैव इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स एंड वी कैन चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान. एंड ऑलरेडी यार बहुत ही एक एजुकेटेड किस्म का लर्नेड एकेडमिक ग्रुप बन गया. वी हैव गॉट प्रोफेसर्स फ्रॉम लम्स इन कोलोराडो. कंसिस्टेंटली जानीज बढ़ते रहते हैं. अभी थोड़ा लल आया हुआ है क्रिकेट के अंदर, इतनी क्रिकेट हो नहीं रही, मगर जब क्रिकेट ऑन होती है ग्रुप भी ऑन हो जाता है. आई लेजिटिमेटली लुक फॉरवर्ड टू टॉक टू जानीज. और उस दिन मैंने एक और भी चीज शुरू की थी कि आई एम एवरी नाउ एंड देन आई एम गोइंग टू लाइक स्टार्ट अ थ्रेड और फिर आप लोग भी चाइम इन करो. यू कैन पिक साद इन माई ब्रेन एंड वी वांट टू यार, what Saad and I want to do is we want to enrich your cricket watching experience as part of this podcast and that chat. Yeah. But we want you to enrich ours as well. We're not know-it-alls over here. हम यार research करते हैं, बहुत ज़्यादा homework जाता है इन podcast के अंदर. We develop opinions and rationale and then we come and present it to you. We can be convinced otherwise. You can have an educated conversation with us about cricket. तो आओ और करो जानीज के अंदर. Just join us. Become a Jani. ये याद रखना कि no sort of racism or discrimination will be tolerated. गाली भी नहीं दे सकते आप. तो you can't say you Pakistanis, you Indians, you South Africans. आप बाहर हो, ठीक है. अगर आपने कोई ग्रुप के मेंबर को या जानी को, फेलो जानी को FU कह दिए तो आप बाहर हो. अगर आपने किसी क्रिकेटर को FU कह दिए तो आप बाहर हो. WTF तो चलता है, जेनेरिकली गाली दे सकते हो. और इडियट्स भी चलता है यार इसमें. तो ये तो कोई इतना मसला नहीं है. और यार देयर आर सम टर्म्स जो अब नहीं रहे दुनिया में. वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दोस टर्म्स. हमारा मुकी है अपना बड़ा avid follower and watcher of all of my podcasts. Muki मेरा content नहीं छोड़ता. ठीक है, I love you Muki and I know you're a good guy, but that day you did say something which is not socially acceptable anymore, so I gave him a warning. और इस तरह जहां पे इंटेंशन ना हो वहां पे वार्निंग मिल जाएगी, मगर यार हम इस चीज का खास ख्याल रखते हैं. Was it the R word? It was the R word. Don't say that man. We move past it. और मैं आपको वो नहीं कर रहा, मैं मुक्की का नाम उसको जलील करने के लिए नहीं ले रहा. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मुक्की अच्छा बंदा है. आई नो मुक्की अच्छा बंदा है ब्रो. मुक्की जितना कॉन्वर्सेशन करता है ना, तो इस तरह की गलती हो ही सकती है आपसे, बट एज लॉन्ग एज यू आर गिवन दैट वार्निंग एंड देन यू अडहेयर टू द रूल्स, वी आर ऑल गुड. और देखो अगर आपको नहीं पता वी मूव्ड ऑन, तो ये लेसन मिल गया कि हाँ यार एब्सोल्युटली दिस इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. बाकियों को भी तो नजर आया ना वो मैसेज. ठीक है, तो प्लीज कम जॉइन आवर कॉज. जो आज तक जानीज हैं हमारे, अभी तक अक्यूमुलेट हुए हैं, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इनवैल्यूएबल. यहाँ पे नाम आ रहे होंगे, नाम आ रहे होंगे, क्योंकि यार ये पैसे मेरी और साथ की जेब में नहीं जाते. These funds go towards making this podcast financially feasible, and if this podcast is a financial success, then Saad and I and all of our other team members, और भी स्पोर्ट्स पे कंटेंट बनता है, WWE, फुटबॉल, और भी एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं हम लोग. जितनी रिसोर्सेज आएंगी उतनी एक्सपेंशन हो सकेगी. We will try to bring even more grade A quality sports content to your screens. और यार गलतियां शायद हमसे भी हो जाएं. एक बात याद रखना, we will never leave a stone unturned when it comes to preparation and homework, and wherever we make a mistake we will own up to it and hold our own selves accountable. ठीक है, ओनरशिप लेने वाली कौम है हम लोग. हम तो आपको भी यही बोलेंगे, एडवाइस हमारी यही है कि everyone in this nation needs to look into that. Finger pointing और blaming others से बेहतर है यार आप अपनी गलतियों की ओनरशिप लो, उनसे ग्रो करो, आगे बढ़ो, become your own best versions, and that's why Jani's is such a vibe. It's a family Saadi, and I'm so happy we started this. और
if you guys want कि हम ये कंटिन्यू करते रहें तो become a Jani, and I encourage the sponsors as well if they want to come and sponsor us for the future episodes. Home series season आ रहा है यार. Contact करो भाई. पाकिस्तान बांग्लादेश views through the roof. हाँ, आगे हम लोग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट जब शुरू होगी फिर से तो हम लोग वॉच अलोंग्स भी करेंगे, थोड़ा कमेंट्री स्टाइल भी होगा. So Saad and I have so many plans. It's all about getting them क्या कहते हैं streamlined and then executing things. Execution में बात आ जाती है. Yeah, resources and budget are an issue. मगर वो आप alleviate कर सकते हो. So all of the contributions that have come via the Janis, we are so eternally grateful, and we absolutely adore you guys. आप हो तो हम हैं, and one day, inshallah, hopefully, knock on wood, when pro sports becomes the sport platform in Pakistan cricket. So yaar, aap log, you can always feel proud that you were there and part of the journey, because literally, Saad and I feel that the ceiling, we don't even know what the ceiling is. This could be anything, but we feel like we're on to something, और वो आप लोगों के प्यार की वजह से ही feel करते हैं, because we try to cover the sport objectively, और हम sport को और इस profession को वो इज्जत देना चाहते हैं जो कि इस मुल्क में unfortunately लोग देते नहीं हैं. वापस आने क्रिकेट पे. आ जाओ क्रिकेट पे वापस. बहुत लंबा हो गया था. अच्छा यार वो हार्ट टू हार्ट हो जाती है ना फिर. पंप अप हो जाते हैं. India versus श्रीलंका bro. Yeah. Wow. अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी ना सीरीज के ऊपर, मैंने कहा this is going to be one of those straightforward series. India is going to completely steamroll Sri Lanka. That didn't happen. इस हफ्ते 2 टाइड गेम्स हुई हैं. एक इंडिया सुपर ओवर से जीत गई, एक वो ओडीआई था टाइड ही रहा, and then श्रीलंका beat India for the first time in 3 years in an ODI. So both India and Sri Lanka, they woke up and chose violence against gamblers. क्योंकि जो ऑनलाइन बेटिंग होती है ना सादी, उसमें you lose everything if it's a tied game. Damn. ठीक है, or most bets if you lose if the game is tied. So उन बेचारों के साथ हैंड किए इन लोगों ने. गुड लक टू यू जहां पे भी आप बैठे हो. इफ यू आर बेटिंग ऑनलाइन ऑन दिस सीरीज तो भाई बेवकूफी होगी. The funny thing, Sri Lanka has gained an unassailable lead, bro. Yeah, they can't lose the series. They can't lose the series. हम खैर नहीं, ये पॉडकास्ट निकल जाएगा आखिरी मैच से पहले. This will come out tonight. But they've taken a 1-0 lead because they drew the first or tied the first game, and then they won the second. तो वो तो अब हार ही नहीं सकते, which is massive. How did they win the second one? ओए होए. मतलब वो जेफरी वैंडर से ने जो काम कर दिया ना, career best figures of 6 for 33 in Colombo. He was the one who helped Sri Lanka win versus India in an ODI for the first time in 3 years. यार मतलब फ्रिंज प्लेयर पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं यार हम. कब से? बचपन से ही बचपन से नहीं, 2015 में डेब्यू किया, पर बहुत देर से देखते आ रहे हैं. He's 34 now. Doesn't look a day over 26. लगता जवान ही अभी भी. मगर यार वो तो हसरंग का रिप्लेसमेंट था. He wasn't even originally inked in. He is a French player, right? And he come and कह रहा हूँ मैं. And he came and absolutely wrecked India. He annihilated them. सारी टॉप वाले बैटर्स की विकेट्स हैं इसके 6 for 33 में. सही है, सारों को उसने आउट किया. टॉप 6. Jeffrey Vander said it and India listened. ये वो वाला हुआ सादीन के साथ सीन, कभी खुशी कभी गम में नहीं होता. कह दिया ना बस, कह दिया. Say Vander से. That's clever. Oh, you just got it? No, that's clever. Yeah. But yeah, I mean, it was a terrific win for Sri Lanka. I'm actually chuffed for them. क्योंकि यार श्रीलंकन क्रिकेट में मुझे टैलेंट नजर आ रहा है. बैटिंग मरवा जाती है, but I still feel it is a team which is on the rise. अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, मगर we might see Sri Lanka get back to maybe not the glory days of the 2000s and late 90s, क्योंकि तब तो ये बिल्कुल क्वालिटी, मतलब one of the best teams in the world थे, right? Maybe not that level as yet, but bowling attack अगर देखो तो world class है. और मुझे लगता है कि अगर कुछ बैटर मिल गए ना इनको, they will become quite a decent limited over side. And this is a very important win for them. Charitha Salanka, new captain, उसने अन्नी मचा दी है. Bro, with the ball. Yeah, उसने पहले दोनों ODIs के अंदर 3 wickets each लिए हैं. 3 for 20 और 3 for 30, I believe. And in his entire career, जो कि कोई 61 games or something, he's taken 11 wickets in ODIs. 10 of them have come against India. ठीक है, और एवरेज उसकी 9.5 है शायद. ठीक है, इंडिया के खिलाफ बॉलिंग एवरेज. It is so weird क्योंकि इंडिया is one of the best teams playing spin in the world. उसके अलावा उसकी कोई 49 की एवरेज है. हाँ, मतलब नहीं उसके अलावा ना, मगर ओवरऑल तो कम हो जाती है ना. हाँ नहीं, इंडिया की अगेंस्ट 9.5 की है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया 49 की है. उस कंबाइन करो तो कम. अच्छा, उसमें एक विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी है. बाकी सब ने कभी नो वन हैज एवर गिवन अ विकेट टू चारिथा श्रीलंका. इसी सीरीज में 6 ले गया यार वो. ही इज मोर देन डबल्ड हिज ओडीआई विकेट टैली सारी इंडिया के खिलाफ लेके, और बड़ी क्रूशियल विकेट्स मैच जिताए हैं उसने. बैटिंग में नहीं चला, नया कप्तान है, बैटिंग में नहीं चला. सेकंड ओडीआई में ही वाज स्टैंडिंग देयर, थोड़ा बहुत ही कर लिया था. नॉट इवन अ पार्ट टाइमर. ही इज अ पार्ट टाइमर का भी पार्ट टाइम. नहीं कराता था बॉलिंग. तो द फैक्ट दैट ही इज डन वेल फॉर श्रीलंका इज क्वाइट
funny in a way. This is really funny. Yeah, और वही Weird. बात है, he's got the wood over India, who have some of the best players of spin in the world. India तो best खेलती है spin को. कुछ समझ ही नहीं है ये. बिल्कुल, you cannot string this together at all. And interesting चीज ये है कि हसरंगा ने भी 6 विकेटें ली आखिरी T20 में और पहले ODI में, ठीक है. अब यार आएगा तो सही वो वापस टीम में, कौन बैठेगा? वैंडर से कोई बैठना पड़ेगा ना, तो ये एक हल्का सा मसला हो गया. बट आई मीन इफ चरित हसरंगा इज टेकिंग विकेट्स ऑन द रेगुलर, तो क्या है यार, मतलब क्या सीन है. इंडिया यार मैं ये बोलूंगा आपने कैचेस काफी छोड़े हैं. श्रीलंका हैव आल्सो ड्रॉप्ड अ कपल इन 3 मैचेस में जिनको हम अभी कवर कर रहे हैं, पर इंडिया ने कुछ 4 से 5 छोड़े हैं. संजू सैमसन ने एक छोड़ा है विद द ग्लव्स ऑन. शी रियली शुड हैव कॉट लाइक रेगुलेशन स्टफ. एंड संजू सैमसनाइट जो है हमारा बेचारा वैसे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, वी बोथ नो दिस. आईपीएल में कितना शानदार था यार, यहाँ आया है, कैंट बाय अ रन, ducks. So I'm actually sad for him because I feel like Sanju is a better player than that and he would actually make many international sides. But unfortunately he can't put his best foot forward for India. I don't know what happened with him. Yeah, I mean बहुत तनकीद होगी उसकी. Indian fan base is very unforgiving like that. But yeah, I mean I still feel कि इसको रखो fringe player, मुझे तो पसंद है, and hopefully he can come good for India as well. It's not like he's never come good at all, but this was a series he really wasted his opportunities in. और ये अब संजू के ऊपर जाता है, क्या कहते हैं, एक आ गया उसके ऊपर धब्बा, you know, unfortunately. And I hope the future is brighter for him because he is quality. ठीक है यार. हाँ, he is quality, लेकिन मैंने एक बंदे की बात करनी है ब्रो, who has been mighty impressive with the bat. रोहित शर्मा 3.0? नहीं, अच्छा, श्रीलंकन वेलालागे. Dunit Welalage. नहीं, मैं वेलालागे ही बोलूंगा. नहीं, Welalage, well a legend. Well, what a legend. Yeah. Well a lager बोला था ना उनने. Welalagers, पता नहीं क्या बोला. Well a lager बोला था, बट मैं तो well a legend बोलूंगा यार. बॉलिंग में तो हमें पता ही था कि अच्छा prospect है, बट अब उसने as an all-rounder, his stock has risen as an all-rounder considerably. He scored what, an unbeaten 67 of 65 deliveries in the first ODI. And then 39 in the second. 39 in the second. Those are very crucial. Very crucial. Very crucial 39 runs. और उसके अलावा यार उसने पहले ODI में रोहित और गिल की विकेट ली है, तो big wickets for him as well. He's someone who could go a long way for Sri Lanka. सही, उसकी भी मुझे माम्बा mentality लगती है, is up for a challenge. And he's done really well against India as well in the past. छोटा है, develop और होगा. Someone who can serve Sri Lanka long term. I really like myself some Wella Lager or Wella Legend. So yes, you're absolutely correct. But can we dial it back a bit? I want to talk about that T20. So here's how things went in that game, Sadi. Sri Lanka restricted India to a first innings total of 137. इसमें Theekshana took 3 for 28, Hasaranga took 2 for 29. So that means Hasaranga की 5 wickets हुई, sorry, across the last 2 games. 6 नहीं हुई, sorry, my bad. But anyway, that's irrelevant. They restricted India to 137. सही है. उसके बाद यार श्रीलंका cruising, आराम से चल रहे हैं. सुकून वाली चेस है. आखिरी 2 ओवरों में 9 रन चाहिए, 6 wickets in hand. Not in anyone's wildest dreams would they have imagined कि श्रीलंका ये मैच नहीं जीतेगी. ठीक है, वहां पे स्काई भी ही इज वाइल्डिंग इज कैप्टन. पता नहीं बॉय कोई नशे कर आया मगर चल रहे हैं, तो ठीक ही नशे हैं. Bro, Rinku. Yeah, India ने बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीजें की हैं. Sky was at the helm of it, but he gave the over to Rinku. He takes 2 wickets for 3 runs. Then he comes on himself to bowl an over. वो भी आखिरी 2 for 5. Sri Lanka are only able to score 8 runs. They lose 4 wickets. This game has gone into a super over. Amazing. मतलब how can you even friggin predict that? वही मैं कह रहा हूँ, गैम्बलर्स को तो मार ही दिया ना इन लोगों ने. या तो किसी ने बहुत ही नोट कमा लिया होगा. ये भी हो सकता है किसी ने रख दिया हो टाइट गेम. 9 रन 2 ओवर 6 विकेट हाथ में, यहाँ से तो कोई जीत ही नहीं सकता. मैं कह रहा हूँ जीत सकता है. उसके बाद सुपर ओवर भी यार, he gave it to Washington Sundar. Now granted Washington had a great game, 2 for 23 with the ball, 25 of 18 with the bat. ठीक है, और वो भी crucial runs थे उसके. स्कोर ही 137 है तो 25 तो काफी इंपॉर्टेंट रन्स हुए ना. एंड Washington Sundar जब मैंने नोट किया, जब से टीम में वापस आया ना, अब इसको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं. He's done amazingly well. Bro, Washington Sundar को Washington Freedom में खेलना चाहिए. खेलना चाहिए भाई, मजा आ जाएगा. उसको ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए Washington Freedom का. और Washington is playing with freedom now. अब उसको कंसिस्टेंट, सुंदर भी है. अति सुंदर. ये किसी ने लिखा था, आकाश चोपड़े का एक टाइम पे ट्वीट था, Washington अति सुंदर. That's funny. Yeah, but anyway, उसने यार दूसरे ODI में भी 3 for 30 लिया है. So he's been doing consistently well. Zimbabwe वाली सीरीज में भी बहुत अच्छा कर रहा था. I love the fact that he is finally getting game time. और इसको और डेवलप करो, अभी टाइम है. He could be a very valuable asset for India in limited overs cricket. For sure. हाँ, तो इस पे वो जब
कर रहे हैं ना इन्वेस्ट, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बिल्कुल इन्वेस्ट सही। कर रहे हैं और उसने मैच जिताया है यार। Yeah. 2 for 2 लिया उसने सुपर ओवर में आफ्टर टेकिंग 2 for 23 and scoring 25 of 18. So I think he has been one of India's standout players. He is the biggest story in recent times. ये post T20 World Cup वाला जो period चल रहा था, he is the guy I feel like who needs to be talked about the most. He deserves that, and I hope कि India can give him even more game time. I think मिलेगा और भाई। इसका रोल भी क्लैरिफाई कर दें अच्छी तरीके से। और यार कोई आईपीएल टीम इसको उठा ले, रुल रही है हैदराबाद में, इसको गेम टाइम नहीं मिलता वहां पे। सो फॉर अ गाय हु played 1 or 2 IPL games this season, I'm glad that finally उसका भी टाइम आ गया है, ठीक है। और अब वो जडेजा रिटायर्ड इन T20s, जहां पे विकेट टर्न लेती है, अक्षर के पास साथ आप वॉशिंगटन को पेयर कर सकते हो, they both turn the ball in different directions. So I think that could be very very key for India. very handy with the bat. Very handy with the bat, man. मतलब Good cricketer. अक्षर तो कोई और ही लेवल पे चला गया। Great cricketer. अक्षर तो आए दिन इंपॉर्टेंट नॉक दे जाता है विद द बैट। Very good cricketers. Yeah, और आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में कुलदीप भी पड़ा है। सो ऑन अ टर्निंग विकेट यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। Maybe Bishnoi is someone they're looking at for the future as well. But Kuldeep also did well in one of those games. So उसने 2 for 33 इतना कुछ लिया। But खैर श्रीलंका वो गेम वहां से सुपर ओवर में हारा, किसी ने कभी सोचा नहीं था। इंडिया ने सीरीज व्हाइट वॉश की, फिर किसी ने भी नहीं सोचा होगा यार कि 2 ODIs के बाद श्रीलंका will have an unassailable lead of 1-0. That's so weird. Yeah. और श्रीलंका it's not like they batted brilliantly. We talked about Walalage. उसके अलावा तो यार एक 50 है निसांका की, 56 मारा उसने पहले ओडीआई में, दूसरे में डक, तो उसकी तो परफॉर्मेंस हॉट एंड कोल्ड ही रही है। नीचे लोअर ऑर्डर फाइट थी ना, लोअर ऑर्डर फाइट थी लार्ज। नहीं एक मैच में वो अच्छा भी समझ नहीं आ रही मुझे। कमिंडू मेंडिस, ये सनत और श्रीलंका से कोई पूछे कोच एंड कैप्टन के व्हाट द हेल इज कमिंडू मेंडिस, समवन हु इज एवरेजिंग 64 and 46 फर्स्ट क्लास गेम्स, बैटिंग एट 7 or 8. I don't get it. He scored runs in one game, 40 crucial runs, but यार ये आप मिडिल ऑर्डर में बंदा फेंको जिसको बोलो कि तुम अक्यूमुलेटर हो, तुमने एंड तक बैटिंग करनी है और अपने रन्स कंसिस्टेंटली ऊपर करो, क्योंकि श्रीलंका को तो जरूरत है बैटिंग की। और अगर आपको एक बैटर मिल रहा है जिसने 46 फर्स्ट क्लास गेम्स, व्हिच इज अ डिसेंट इनफ सैंपल साइज, उसके अंदर 64 की एवरेज से रन्स किए हैं, अभी टेस्ट क्रिकेट में शानदार स्टार्ट लिया है यार, उस बंदे को बेहतर रोल दो। Why are you wasting him at number 7 or 8? I do not understand that bit at all. अच्छा, फाइनली रोहित 3.0। Yeah, रोहित 3.0 की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है यार। सादी रोहित 1.0 था मिडिल ऑर्डर बैट, रोहित 2.0 था ओपनर अक्यूमुलेटर, ठीक है। ये पहले 10 ओवरों में ये और शिखर करते थे 45 और 50 रन्स, और ये करता जाता था रन एंड लंबा खेलता था। वो रोल भी इसने परफेक्ट किया था। इसके 3 डबल हंड्रेड्स हैं और रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। इस सीरीज में ही गॉट 250s दोनों मैचेस में, 54 of 47 in the first game, and then he got a 29-ball 50 in which he ended up with 64 of 44. ठीक है, so stellar knocks. I love the fact that he's completely embraced the high risk approach. यही है रोहित 3.0 जो आकर ठोकता है बस, प्रो फिर रुकता नहीं है वो। और जिस तरह उसने ठोका है ना in recent times, he's one of the main reasons why India have an ICC trophy after 11 years. Where would you rank Rohit Sharma as an opener overall आज तक हिस्ट्री में limited overs? Sadi, he's broken the record. He now has the most 50+ scores for any international cricketing. International cricket में जो openers हैं, openers only. He has the most 50+ scores in the history of the sport across 3 formats. Would you rank him as the best? 121 50+ scores. He's got to be amongst the best. I feel तुमने मुश्किल सवाल पूछा है, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, but he has to be in the top 3 or top 5. यार सीन ये है ना, the way he has changed his game at this age especially. Evolution in players जो है ना मुझे बहुत पसंद है, and I respect players even more because of that. And he not only did he completely change the way he plays up top, his whole team bought into it. जब कप्तान कर रहा होता है ना, पूरी टीम का बायन आ जाता है। कोहली तक ने अडॉप्ट कर ली वो अप्रोच, और मेरे ख्याल से this is probably रोहित शर्मा's biggest service to Indian cricket. How he, इसको जरूरत नहीं थी, रन्स पे रन्स कर रहा था, रन बटोरने की मशीन थी ये as an opener accumulator. रोहित 2.0 was fine, he was great. He already was a legend. But Rohit 3.0 जो आया है ना, this hard hitting belligerent opening batter जो कि जाके बेसबॉल ही कर रहा होता है ऊपर एक तरह से, तो he plays with that same freedom, right? What he has allowed India to do is break that defensive mold जो आपको knockout games में नजर आता था। India an ultra aggressive team now, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि that's the biggest takeaway for them कि इस सीरीज के अंदर they've been able to play that brand of cricket. Of course the surfaces have not allowed that आगे जाके, और spin friendly conditions थी, बट आई स्टिल फील लाइक देयर ऑन टू समथिंग हियर। और इसमें क्रेडिट सबसे ज्यादा रोहित शर्मा को जाता है, इसमें राहुल द्रविड़ को क्रेडिट जाता है, एंड माय गुड मेट हिमनीश गंजू
उसको भी जाता है यार. He was at the forefront of all the data and analytics. He's a PhD now. Dr. Himanish Ganju. Give him a follow on Twitter. Congratulations. Yeah. Himanish is my Kashmiri brother. मैं भी आधा कश्मीरी हूँ. वो I think full Kashmiri है. And a very valued Twitter contact and connection. And I just love his work. Every time he tweets, I'm there to listen. Yeah. And I'm like, जब मुझे पता चला कि he was involved with the team, Yes, I was like, of course they had to win a trophy then. Of course they were going to win the T20 World Cup because India were on the button when it came to leveraging data and understanding those analytics and utilize their players optimally. Optimally, yeah. You resources की optimal utilization से ना बहुत फर्क पड़ जाता Yeah. है. यार पाकिस्तान मार खाता है. And हमेशा. India had it nailed down to the T. और इसके अंदर यार अपने हिमनीश भाई को बहुत क्रेडिट जाता है. Ronak Kapoor even tweeted praising him. And that's someone else who I have mad respect for. I think Ronak Kapoor has done really well in his career. Yeah. ESPN Cricinfo से अब आप देखते हो commentary वगैरह. He was in the Women's Asia Cup. Yeah. He does a decent job. I like him. अच्छा, और तो कोई बात नहीं करने वाली इंडिया श्रीलंका. इंडिया श्रीलंका में और क्या बात थी यार, जरा जल्दी से नोट्स छांट लो. I think we've covered everything. I think more or less we've covered everything. And yeah. I mean, और क्या ही बात कर सकते हैं. Of course, there is one more game to go. We're not sure हम कब cover करेंगे उसे, मगर आप फिक्र ना करो, हम cover जरूर कर लेंगे उसे कहीं ना कहीं. We'll make time for it, and Saad and I will make it a point to cover as much cricket as we possibly can. India पाकिस्तान की बीट तो हमने पकड़ी हुई है. पाकिस्तान की तो हमारी सबसे relevant बीट है. We want to cover Indian cricket as well, but that does not mean कि हम दुनिया की बाकी क्रिकेट ना कवर करें. जब कोई बड़ी चीज होगी, जिस तरह वो शमार जोसेफ वाला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया में जीती थी वेस्ट इंडीज, we potted about it. We will continue to do that more and more. हम लोग अभी plans devise कर रहे हैं. हमारा यही aim है कि आप तक हम लोग टॉप ड्रॉ कंटेंट फ्रीक्वेंसी के साथ पहुंचाते रहें. अच्छा, दो लास्ट खबरें और दोनों सैड न्यूज़ है. सबसे पहले तो ग्रैम थॉर्प. Yes. He passed away. Very tragic. Gone too soon, man. Yeah, 55 is no age really, and he was someone, Saadi, Jared has told me that he knew that he was struggling for a long time. अच्छा. तो unfortunate है, obviously मेरी तरफ से, साथ की तरफ से, and from the entire team at Pro Sports, our thoughts and prayers and condolences go out to the Thorpe family, his wife and kids, and all of his loved ones and friends and everyone. Yaar, some high praise. ठीक है, Waz has said that he was the best left-handed batter he ever bowled to. Oh my God. That is insane praise. ठीक है, and he was a gritty bat. ठीक very है, gritty tough nut, very hard to get out. When on song, attractive bat as well. Great bloke from what I've been told. England क्रिकेट के लिए he was a massive batter in the 90s, क्योंकि ये इंग्लैंड का अच्छा दौर नहीं है. बिल्कुल अच्छा दौर उस नहीं है, दौर और में एक ही स्टैंड आउट करता था बैटर. 45.5 की एवरेज है यार. Stellar. He's got 16 test tons, 100 test matches खेला, 6,744 runs across 12 years. A great servant of England cricket. आगे जाकर कोचिंग भी की. ठीक है, और मतलब he was part of the England national team setup for a bit. Not as head coach, but he was part of the coaching team. I've read a lot of tweets from my England peers or English peers, and one thing that they've all said is that Thorpe was someone who gave hope to England fans in the 90s. That's exactly what he was. For sure. And he had some amazing moments in his career. Test debut pe yaar Saadi, he scored 100 versus Australia in an Ashes series at Trent Bridge. Then he doubled down. ऑस्ट्रेलिया गया, ब्रिस्बेन में 100 कर दिया एशेस के दौरान. और वो दौर है जब एशेस में इंग्लैंड कुछ कर नहीं पाती थी. तो इस टाइम पे उसने वो 200 दिए. देन देयर इज दैट डबल 100 वर्सेस न्यूजीलैंड, हिज ओनली डबल 100 इन टेस्ट क्रिकेट. दैट वाज इन क्राइस्टचर्च. इट्स द नेथन एस्टल टेस्ट, द फास्टेस्ट डबल 100 at that time. Stokes broke that record, but जिस मैच में एस्टल ने फास्टेस्ट डबल 100 ऑफ दैट टाइम या एट दैट मोमेंट मारा था, उसमें ग्रेम थॉर्प ने भी डबल 100 मारा था. एंड देन आई फील हिज ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट मोमेंट इन हिज करियर, डार्केस्ट लाइक पन है, वैसे तो ब्राइटेस्ट ही है मेरे हिसाब से, was that 64 not out in Karachi 2000. Moeen Khan was running down the clock. Pakistan जा रहा था मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाए, but Thorpe stuck around. The umpire said play will go on, and he got England over the line in or was part of that team जो कि एक historic test series victory का हिस्सा थी. पाकिस्तान में 1-0 जीते वो कराची में. I feel like that at least is the moment that is most associated with Thorpe, and even though he's got other tons, मेरे ख्याल से वो बहुत ही बड़ी achievement थी. That's what he'll probably be remembered as most. But यार, सादी प्लेयर को जब देखा होता ना खेलते हुए, मैंने तो देखा है थॉर्पियो खेलते हुए यार, मुझे पसंद भी था. अच्छा और मुझे तो पता लेफ्ट हैंडर वाली बीमारी है भाई, सारी पसंद आ जाते हैं मुझे. तो यार बहुत अफसोस हुआ. Again, 55 is no age, and yeah, rest in peace Graham Thorpe. Anshuman Gaikwad, Indian batter, पुराने ज़माने के. He lost his battle to cancer at age 71. Again, not too old. 71 भी relatively young. You want people to go and live out into their 80s and 90s. मतलब
knock on wood. But 40 test match career tha, and he scored an average of 30 runs. People might be fooled with that. But iska jo USP tha na Anshuman Gaikwad ka was that he was extremely courageous and brave. He's known for sticking it out against West Indies, four-man pace attack. ठीक है, he scored 81 versus West Indies in Jamaica. बॉल हर जगह लग रही थी बॉय को, कान भी इंजर हो गया था. ठीक है, इट वाज अ टफ नॉक. ही वाजंट इवन फिट टू बैट इन द सेकंड इनिंग्स. दैट्स हाउ आइकॉनिक दैट नॉक इज. और उस टाइम पे यार एक Jared told me this, एक perception थी कि Indian batters are scared of the fast bowlers. He was there who kind of changed that narrative, and he was like, nah, I'm here. He had the minerals, the cojones, and he was like, I'm here for this. So that is part of his legacy. उसके बाद यार 201 was his highest test score versus Pakistan at Jalandhar, which was 671 minutes. Crazy. So he was clearly a very patient person with high levels of concentration. वो Dom Sibley-esque player होगा, क्योंकि मैंने तो लाइव देखा नहीं है. But yeah, so those were the two major traits. Worst comparison you could have made. Dom Sibley बन रहा था उस time. He probably also averages around 30, right? Proper gent. I saw Rambo's tweet, right? Rambo ने बोला था कि he was a mate of Wasim Raja, Rambo's late brother. And he also mentioned, that's what Rambo had to say, that Anshuman Gaikwad was a proper gentleman. He was someone who was associated with the sport deeply. Even after retiring, he was a selector, he was a coach. Late 90s में इंडिया के coach थे वो, ठीक है? And he was the one who got the best out of Sachin the batter. वो Desert Storm वगैरह, Sachin जो पागल हो गया था ना late 90s में with the bat, that was all under Gaikwad's coaching, and Sachin has even credited him in the past. So that's actually when I heard about him first, when Sachin praised him a few years back. So yeah, a big loss for Indian cricket, a massive servant of the game, someone who you कहते हैं ना, you eat, sleep, breathe cricket. He was that sort of a guy. So again, condolences, thoughts and prayers from the entire pro sports team to the Gaikwad family and all of Anshuman's friends. And yeah, थोड़ा somber note पे end कर रहे हैं यार. We thought it was important to cover these passings. क्योंकि यार we're all, you know, क्रिकेट हमारा जो भी है, इकोसिस्टम तो क्रिकेट ही एग्जैक्टली इकोसिस्टम में हम क्रिकेट के अंदर, एंड वी कवर क्रिकेट. सो जब भी इस तरह कोई ट्रेजेडीज होंगी, विल मेक इट अ पॉइंट टू इंक्लूड दोज इन आवर पॉडकास्ट यार. और मतलब वही थॉर्पी तो यार बहुत ही जल्दी चला गया, बहुत दुख हुआ. आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें. हमारे जानी बन सकते हैं पेट्रियन के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू. फिर से नंबर बता देता हूँ, 0319360255 इज द नंबर. बाकी खुश रहें और चिल मारे. वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.